अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके पास लेके आई हूँ कुछ FPSC फेडरल की जॉब्स की डिटेल्स। तो सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की डिटेल आपको मिलती रहे, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और जॉब्स की डिटेल भी आप तक पहुंच जाए। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दुआ है कि जो लोग भी बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उन्हें एक अच्छा रोज़गार अता कर दे। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छी सी नौकरी दे दे। तो आज हमारे पास कुछ FPSC की फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की कुछ जॉब्स हैं और हम उन जॉब्स की डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, गूगल पे naukri.com लिखना है। जैसे ही naukri.com लिखेंगे तो हमारी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपने क्या करना है, अगर तो यहाँ पे आपको शो नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे हर लेटेस्ट जो जॉब होती हैं, जो लेटेस्ट अपलोडेड जॉब होती है उसी की डिटेल यहाँ पे शो हो रही होती हैं। तो अगर यहाँ पे नहीं है तो आपने क्या करना है, सबसे नीचे आ जाना है और लेबल्स में आ जाना है। तो लेबल से आप जब FPSC पे क्लिक करेंगे तो FPSC का पेज ओपन हो जाएगा। ये जॉब डिटेल हमारे पास ओपन हो जाएंगी जब हम इस पर क्लिक करेंगे। तो आए हम इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं। ये है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो हमारे पास है वो टोटल 25 हैं और इस पे अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, 18 अक्टूबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जॉब लोकेशन आपके पास इस्लामाबाद है। टोटल 25 पोस्ट हैं। इसमें एजुकेशन क्या चाहिए आपको, मास्टर्स, बैचलर्स, BDS या फिर डिप्लोमा अगर आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट वैकेंसीज हैं। सबसे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन की जॉब है। इसमें क्वालिफिकेशन आपके पास एटलीस्ट मास्टर होना चाहिए और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो फिर भी आप अप्लाई कर दें, कोई पता नहीं, मे भी चांस मिल ही जाए। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, हमारे पास एक है असिस्टेंट साइंटिफिक एडवाइज़र जो कि स्केल 18 की जॉब है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास MSc होनी चाहिए। इसकी सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स 5 हैं। ड्रग इंस्पेक्टर जो कि स्केल 17 स्केल की जॉब है, इसके लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास मास्टर होनी चाहिए और इसके लिए 4 सीट्स हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्टर है, इंग्लिश इंस्ट्रक्टर स्केल 16 की जॉब है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास बैचलर्स होनी चाहिए और इसमें भी 5 सीट्स ही हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर 17 स्केल पे, इसके लिए आपके पास BE या फिर BSc होना चाहिए और इसके लिए नंबर ऑफ सीट्स 2 हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो कि स्केल 17 की जॉब है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास मास्टर होनी चाहिए और इसमें भी 3 सीट्स अवेलेबल हैं। असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जो कि स्केल 16 की जॉब है, इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एटलीस्ट और नंबर ऑफ सीट्स जो हैं 2 होनी चाहिए। अब डिप्लोमा किस में होना चाहिए वो आपके पास आपको नीचे इनका एडवर्टाइजमेंट सारा शो कराया गया है, आप यहाँ से इसको ओपन करके डिटेल ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया है सीट एनालिस्ट जो कि स्केल 17 की जॉब है, मास्टर एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए और इसके लिए भी एक ही सीट है। डेंटिस्ट जो कि स्केल 17 की जॉब है, BDS होना चाहिए आपके पास और नंबर ऑफ सीट्स 2 हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट 20 से 40 आपकी एज होनी चाहिए, प्लस आपको 5 ईयर रिलैक्सेशन दी जाती है और एनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो आपकी पाकिस्तान में किसी भी जगह हो सकती है। तो इसको अप्लाई करने का इस जॉब में तरीका ये है कि आप ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट में एडिट ओनली एप्लीकेशन ओनली वंस विद इन द क्लोजिंग डेट। तो आप अपनी डेट यानी 18 अक्टूबर से पहले पहले आप इसमें अप्लाई कर दें। अगर आपने कोई चेंजिंग उसमें करनी है तो आप जस्ट उसे एक ही दफ़ा ओपन कर सकते हैं और वो क्लोजिंग डेट से पहले पहले ही है। Those applicants who do not have access to an internet facility are allowed to submit their application on or before the closing date addressed to Secretary FPSC। अगर वो एप्लीकेंट जो कि ऑनलाइन है, उनके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, वो ऑनलाइन सबमिट नहीं करवा सकते, ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, उनको कोई परेशानी हो रही है तो वो क्या कर सकते हैं, वो डायरेक्ट वो अपने डॉक्यूमेंट जो है FPSC के ऑफिस में भेज सकते हैं। Only one online application be furnished for all the above mentioned vacancies and fee also be deposited once। फी आपने एक ही दफ़ा करवानी है सबमिट और एक ही एप्लीकेशन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। The candidate will be required to cast preference at the fine of the interview to the department they would like to join on selection। तो फिर candidate shall have to appear in a typing test, वह होगा आपका कंप्यूटर
लिटरेसी टेस्ट या फिर शॉर्ट हैंड टेस्ट भी हो सकता है। कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट का मतलब होता है कि आपके एमएस वर्ड पे या पावर पॉइंट और एक्सेल वगैरह पे आपकी लिटरेसी देखनी है कि आपको कितना उस पर आपको आता है, और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 18 अक्टूबर। रजिस्टर फी स्ट्रक्चर क्या है कि आपने नियरेस्ट के कोई भी नेशनल बैंक की करीबी ब्रांच में आपने जमा करा देनी है, और इसमें आपने कोड है DA यूज़ करना है। उसके अलावा बैंक ड्राफ्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगा, सेंड इन एडवांस में सेंड नहीं कर सकते। BS 16 से 17 की फ़ी जो है 300 है, BS 18 की 750 है, BS 19 की 1200 है, और BS 20 या इससे अबव की फ़ी 1500 है। अब जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो कौन से हैं? जब आपका टेस्ट या एग्ज़ाम आपने पास कर लिया और आपका रिजल्ट सही आ गया, मतलब आप पास आउट हो गए, तो कैंडिडेट हु आर ऑन हायर मेरिट पोजीशन इन देयर रिस्पेक्टिव कोटा विल बी आस्क्ड टू फर्निश द अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विद इन 15 डेज। तो आपके पास विद इन 15 डेज बाय पोस्ट या फिर SMS आ जाएगा या फिर ईमेल आपके पास मैसेज आ जाएगा, और जो हाईएस्ट पोजीशन पे होगा उनको ही वो अपने टेस्टेड कॉपीज लेके आए अपने कौन से डॉक्यूमेंट की, यानी 2 फोटोग्राफ्स, अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट, अपना CNIC, अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स जहाँ पे अगर ज़रूरत हुई तो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, परमिशन सर्टिफिकेट, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपको परमिशन सर्टिफिकेट मिलेगा, और ओरिजिनल TR वेयर एवर एन इक्विवेलेंस ऑफ द रिक्वायर्ड डिग्री इज टू बी क्लेम बाय अ कैंडिडेट। ओके, उसके बाद एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर स्क्रीनिंग या डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए आपको वेबसाइट से ही मिल जाएगा। अगर आपका स्क्रीनिंग या डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होना है तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। कंडक्ट ऑफ टेस्ट इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू ब्रिंग ओरिजिनल CNIC। अगर आपका टेस्ट है तो आपने अपनी ओरिजिनल CNIC लेके जाना लाजमी है। रिसीव यानी जो आपका रोल नंबर होगा, और उसकी कॉपी, एडमिशन सर्टिफिकेट की कॉपी जो है आपने वो लाजमी करवानी है। विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे टेस्ट में नहीं बैठ सकते। ओके, टेस्ट एग्जामिनेशन विल टेंटेटिवली बी हेल्ड फ्रॉम मे बी ये 21 नवंबर तक, या फिर उससे ऑनवर्ड अप्लाई हो सकते हैं। अगर आपने डाउनलोड करना है एडवर्टाइजमेंट तो आप इस पर क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने चालान फॉर्म डाउनलोड करना है तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे अपनी डिटेल्स लिखें, अपनी जॉब, कौन सी जॉब करना चाहते हैं आप, उसके बाद CNIC नंबर लिखें अपना। तो जैसे ही आप जॉब सेलेक्ट करेंगे आपके पास ये आ जाएगा कि केस नंबर कौन सा है, मिनिस्ट्री कौन सी है, उसके बाद ग्रेड कौन सा है, स्पेशल जॉब ड्यूटी, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या ड्यूटीज़ होंगी, आपका जॉब स्टेटस परमानेंट होगा या टेम्परेरी होगा, एलिजिबिलिटी जेंडर जो है जस्ट फीमेल ही इसमें एलिजिबल हैं, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एज आपकी 32 होनी चाहिए। सेकंड क्लास या ग्रेड C आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और डोमिसाइल जस्ट सिंध के लिए ही है। अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर ऐड करना है। डेट ऑफ फी डिपॉजिट इन बैंक, जो डेट है जिस दिन आपने फ़ी अपनी डिपॉजिट कराई थी वो डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है आपने। फॉर एग्जांपल आपने अपनी फ़ी 4 अक्टूबर को जमा कराई है तो वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। फ़ी डिपॉजिटेड रुपीज़ आपने कितने दिए हैं जिस भी स्केल पे आपने की है। उसके अलावा बैंक का नेम आपने सेलेक्ट करना है, कौन से बैंक में कराई है, ब्रांच कोड आपने कौन सी ब्रांच में कराई है, बैंक की लोकेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में करवाई है आपने, और अपना डोमिसाइल सिंध ही होगा। जेंडर आपने अपना सेलेक्ट कर लेना है जो कि फीमेल ही ओनली अप्लाई कर सकती हैं। अपना रिलीजन, अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, अपना टेस्ट सेंटर के आप कहाँ पे टेस्ट देना चाहते हैं, और इंटरव्यू सेंटर, अगर इंटरव्यू आपका कंडक्ट किया जाता है तो आप कहाँ पे इंटरव्यू देना चाहते हैं। नियर बाय आपका जो भी पड़ता है। डू यू पोजेस अबव क्वालिफिकेशन, अगर आप अबव क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर रहे हैं तो इसको सेलेक्ट करें। रिजल्ट डिक्लेरेशन, डेट ऑफ डिग्री दैट मेक्स यू एलिजिबल, और आपकी जो डिग्री इसको एलिजिबल करार दे रही है आपको इस जॉब के लिए, आपने उसकी डिग्री की डेट यहाँ पे लिख देनी है। ये वेरिफिकेशन कोड जो है वो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। फॉर एग्जाम्पल 05241। उसके बाद प्रोसीड टू स्टेप टू नेक्स्ट स्टेप पे जाना है आपने, जबकि आप सब कुछ फुलफिल कर लेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो समझ आ गई होगी, और अगर किसी भी जगह पे कोई मसला है तो आप हमें कमेंट में मेंशन कर सकते हैं।